1 मंथ से लेके वैसे 15 डेज में भी हो जाती है सेल चीज़, लेकिन आप 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक ये शॉर्ट टर्म जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है उतना टाइम पीरियड ज़हन में रखे। ये कोई शेयर की मार्केट नहीं है या फिर ये कोई क्रिप्टो की मार्केट नहीं है जो कि आपके रेट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। ये डाउन जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला मदनी और आप देख रहे हैं नसीम मार्केटिंग। आज हम दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, एक तो मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर और दूसरे नंबर पे ये कि आपके पास 20 लाख से लेके 40 लाख के बजट तक कौन सी सोसाइटीज़ हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक या उससे अपवर्ड कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है और लॉन्ग टर्म आपको वो प्रॉफिट दे सकती है। पहले नंबर पे तो रियल एस्टेट में ख़ास तौर पे प्लॉट्स के रेट बहुत डाउन हुए हैं। उसकी दो बड़ी वजह हैं, एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और दूसरे नंबर पे टैक्सेस के बढ़ने की वजह। लेकिन फ़िलहाल अगर आज की बात करें तो पॉलिटिकल थोड़ी सिचुएशन बेहतर हुई है और दूसरे नंबर पे टैक्सेस में भी कुछ कमी आई है, जिसके ऊपर स्पेशली स्टाम्प ड्यूटी की बात करें। स्टाम्प ड्यूटी पहले नॉन फाइलर के लिए 4% थी और फाइलर के लिए 2% थी, जो उन्होंने सबके लिए इक्वल करके 1% कर दी है, और उसके अलावा जो गेन टैक्स था वो सेम ही है। लेकिन जो खास तौर पे आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, जब भी मार्केट माइनस में जाती है, प्लॉट्स के रेट, घरों के रेट थोड़े कम होते हैं और डाउन होते हैं, तो ये टाइम इन्वेस्टमेंट करने का होता है। 3 किस्म के लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस माइंड लोग होते हैं, क्रिएटिव माइंड के लोग होते हैं, या लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना जानते हैं, तो वो ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखें, जो रियल एस्टेट की मार्केट है ये काफ़ी मुख्तलिफ है दूसरी चीज़ों से। रियल एस्टेट की मार्केट कभी भी ज़ीरो की तरफ नहीं जाती। ये कोई शेयर की मार्केट नहीं है या फिर ये कोई क्रिप्टो की मार्केट नहीं है जो कि आपके रेट्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। ये डाउन जा सकती है, लेकिन याद रखें जब ये 3-4 गुना कम रेट्स जाते हैं ना, मार्केट क्रैश करती है, तो उसके बाद एक जंप भी मारती है एक टाइम के बाद। जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, कोई टैक्सेस में कमी आती है, तो उसके बाद ये मार्केट अच्छा खासा जंप भी मारती है, तो आपका जो है प्रॉफिट उसके अंदर जो है बड़ा अच्छा कवर हो जाता है। तो ये जो क्राइसिस का टाइम होता है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से रेट्स में कमी आई हुई, तो ये टाइम इन्वेस्टमेंट करने का है। तो इस टाइम आप लोगों को चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करें मैक्सिमम जो ले सकें। पैसा अगर कैश आपके पास पड़ा हुआ है तो वो कैश बर्फ़ की तरह होता है, वो बड़ा कम हो जाता है और डी वैल्यू भी होता है। तो बेहतर ये है कि आप उसको रियल एस्टेट में सबसे सिक्योर मार्केट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं ये अक्सर कहता हूँ कि आपका कंसल्टेंट जो है, जो भी आपका रियल्टर है जिसके ज़रिए से आप प्लॉट लेते हैं, वो आपका बहुत मायने रखता है। जैसे कि आप अगर बीमार हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बहुत मायने, एक तो अल्लाह ताला है जो आपको शिफा देने वाला है, तो उसके बाद आप डॉक्टर पे यकीन करते हैं, तो डॉक्टर अगर बेहतर होगा तो आपका अच्छा ट्रीटमेंट कर देता है। तो ऐसे ही है कि प्रॉफिट देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है। लेकिन ये है कि ज़मीन के ऊपर अगर बात करें तो रियल्टर जो होता है, आपका जो कंसल्टेंट होता है, वो बहुत मायने रखता है कि आपको वो क्या चीज़ लेके देता है, या वो सिर्फ अपनी कमीशन चाहता है या कोई ऐसा जो भी है। दूसरे नंबर पे आज हम बात करते हैं कि 20 से 40 लाख के बजट में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे लाहौर मोटरवे सिटी में ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ, लाहौर मोटरवे सिटी की, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ रेट्स काफ़ी डाउन आए हुए हैं, तो वहाँ आप 20 से 40 लाख के बजट के अंदर प्लॉट ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं। मैं उन प्रोजेक्ट्स की बात करूँगा। दूसरे नंबर पर शरकपुर रोड के ऊपर 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ओमेगा है, अल जलील है, नूर ऑर्चर्ड है, राजिक गार्डन है, अल कयूम है, अल हरम सिटी है, जहां आप जो सबसे कम रेट सिस्टम अल हरम सिटी में है, वहां आप प्लॉट लेके घर बना सकते हैं, तो अपनी रेंटल इनकम भी ले सकते हैं वहां से, और घर बना के उसको सेल भी कर सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा उसमें। और रायवन रोड की तरफ बात करें तो बहरिया मेडिकल सोसाइटी है, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे रायवन रोड के ऊपर, सुएसल रोड के ऊपर, लेकिन जो मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करूँगा तो रिंग रोड के सराउंडिंग बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, फिरोजपुर रोड के ऊपर काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, सेंट्रल पार्क सिटी है। उसके अलावा मनावा की तरफ बात करें जीटी रोड के ऊपर, तो वहाँ अर रहीम के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अर रहमान के भी प्रोजेक्ट्स हैं। केनाल रोड के ऊपर अगर बात करें तो अल हफीज़ के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अल हफीज़ गार्डन के फेज़ 5 है, फेज़ 2 है वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ आप 20 से 40 लाख के बजट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, रहने के लिए भी अच्छे हैं, और उसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे हैं, रेंटल इनकम के लिए भी अच्छे हैं, घर बना के सेल करते हैं उसके लिए भी अच्छे हैं। तो अगर 50 लाख से 1 करोड़ की तरफ चले जाते हैं या 1 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं, तो वो पार्क व्यू सिटी है। ऑन ग्राउंड की अगर बात करूँ तो बहरिया टाउन है रायवन रोड के ऊपर, और रायवन रोड के ऊपर इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेक सिटी है,
और उसके अलावा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हो गया हमारे DHA के अंदर आप 9 प्रिज्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 9 टाउन में कर सकते हैं, IV ग्रीन फेज 8 में कर सकते हैं। तो 1 करोड़ के बजट तक या 1 करोड़ से अपवर्ड तो बहुत से प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। मजीद अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे नंबर पर रब्ता कर लें, आपको इंशाल्लाह से हम बताएंगे। तो इन प्रोजेक्ट्स में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में जो कि रेट्स डाउन है, तो जैसे ही मार्केट बेहतर होगी, मार्केट बेहतर होने का मतलब है कि अब हमारे मुल्क में इलेक्शंस सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे ही इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी, ज़ाहिर बात है कुछ पॉलिसीज लेके आएगी, उसके बाद टैक्सेस जो थोड़े बहुत अप डाउन होते हैं अगर, तो इंशाल्लाह मार्केट जो है ना बेहतरी की तरफ चली जाएगी। तो आपके ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो सिनेरियो होता है वो 1 साल से लेके आप 5 साल तक आप ध्यान में रखें। इस टाइम के अंदर जो है ना, ये जो टाइम ब्रैकेट होती है इसके अंदर आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर जाते हैं अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है। जितना अच्छा प्रोजेक्ट होगा वो उतने कम टाइम के अंदर आपको लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट जो है ना आपको प्रॉफिट गेन करके देगा। और दूसरे नंबर पे शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो बहुत से लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके पास 2, 3, 4 मिलियन है, तो वो चीज़ लेना चाहते हैं, उसको फिर 1-2 माह के अंदर बेचना चाहते हैं। तो शॉर्ट टर्म का जो टाइम ब्रैकेट होता है वो 1 मंथ से लेके वैसे 15 डेज में भी हो जाती है सेल चीज़, लेकिन आप 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक ये शॉर्ट टर्म जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी हो इतना टाइम पीरियड ज़हन में रखे। तो अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करे, क्योंकि हम मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक, सोसाइटी है या कोई लाहौर के अंदर कोई भी इलाका है, तो सिचुएशन के मुताबिक उसको हम रेफ़र कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो भी है, कोई घर है, प्लॉट है, कोई फ्लैट है, आप कुछ भी कोई कमर्शियल चीज़ है आप लेना चाह रहे हैं और उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो वो हम ऐसे किसी सोसाइटी का नहीं बता सकते। वो ये है कि आप अगर हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद रियल एस्टेट के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।